हम अपनी इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर दोनों में ही मॉडल वर्ब शुड और मस्ट दोनों का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है चाहिए। लेकिन मस्ट का यूज हम कुछ अलग सिचुएशंस में करते हैं जिसमें हम शुड का यूज नहीं करते हैं। आइए चलिए उन्हीं सिचुएशंस को देखते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किन सारे सिचुएशंस में हम मस्ट का यूज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं सिंपल शिक्षा। सबसे पहले हम समझते हैं मस्ट को हम कितनी तरीके से यूज करते हैं। अपनी इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर दोनों में ही मस्ट को हम 4 डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। पहला होता है केवल मस्ट, सेकंड होता है मस्ट बी, थर्ड होता है आपका मस्ट हैव और फोर्थ आपका होता है मस्ट हैव बीन। इन 4 तरीकों से ही मस्ट का यूज किया जाता है। और आज की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो इसलिए आज की पूरी वीडियो में हम मस्ट और मस्ट बी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आप कोई गलती ना करें इनको बनाने के लिए। मस्ट हैव और मस्ट हैव बीन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम उनको डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मस्ट के बारे में समझते हैं कि इन्हें हम किन किन सिचुएशन में यूज करते हैं। मस्ट का प्रयोग हम जनरली अपनी स्पोकन लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर दोनों में ही हम 3 सिचुएशंस में यूज करते हैं। पहला, जब आप किसी की मॉरल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी को उसकी मॉरल ड्यूटी के बारे में बता रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो कि उसको अपनी मॉरल ड्यूटी करनी चाहिए। मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मेरा मॉरल ड्यूटी कहने से मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, प्रत्येक व्यक्ति को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। Everyone must follow the traffic rules. हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रगान आना चाहिए। Every Indian citizen must know national anthem. हम सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। We all must follow the government instructions. तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे हम एक मॉरल ड्यूटी के बारे में बात करें, कुछ ऐसा काम जो हम सभी को करना चाहिए। तो उन सारे सिचुएशंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन होती है जब आप किसी वर्तमान या फिर फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो आपके लिए करना बहुत जरूरी हो, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे इस महीने के अंत तक रूम खाली कर देना चाहिए। आई मस्ट वेकेट दिस रूम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसमें कोई काम फ्यूचर में करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसमें मस्ट का यूज किया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आई मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन माई लाइफ। आई मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन माई लाइफ। इसके अलावा तीसरी कंडीशन होती है जब आपने कोई पक्का निश्चय कर लिया हो या फिर आप किसी को जोरदार सलाह दे रहे हो या फिर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए इनके भी कुछ एग्जाम्पल समझते हैं एक एक करके और देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए। वी मस्ट फाइंड हिम। अगर तुम ऋषिकेश में हो तो तुम्हें रिवर क्राफ्टिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए। इफ यू आर इन ऋषिकेश देन यू मस्ट ट्राई रिवर क्राफ्टिंग। हमें अपनी लाइफ टाइम में एक बार पैराग्लाइडिंग जरूर करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई पैराग्लाइडिंग वंस इन आवर लाइफ टाइम। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पे आप किसी को कोई जोरदार सलाह दे रहे हैं या आपने खुद कोई निश्चय कर लिया है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है, तो उन सिचुएशन में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। इन्हीं में ही अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर मस्ट की जगह फिर हम मस्ट नॉट का यूज करेंगे। चलिए उसके भी एक दो एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तुम्हें दूसरों की बातें नहीं माननी चाहिए। यू मस्ट नॉट लिसन टू अदर्स। यू मस्ट नॉट लिसन टू अदर्स। उन्हें 8 बजे से पहले पार्टी में नहीं जाना चाहिए। दे मस्ट नॉट गो टू पार्टी बिफोर 8 PM। बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए। चिल्ड्रन आर स्टडिंग, वी मस्ट नॉट मेक ए नॉइज हियर। तो ये तीनों वो सिचुएशन थे जिनमें हमने मस्ट का यूज करना सीखा है। तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं। पहला सिचुएशन, जब आप किसी वर्तमान या फिर भविष्य में कोई ऐसा काम जो आपके लिए करना बहुत जरूरी हो, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। सेकंड, आप किसी आदमी की मॉरल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हो या फिर अपनी मॉरल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा, अगर आपने खुद कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है या फिर आप किसी को कोई जोरदार सलाह दे रहे हैं या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, उन सिचुएशन में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। अब चलते हैं मस्ट बी की तरफ। मस्ट बी को देखते हैं कि इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। इसका यूज मस्ट के थोड़ा सा अपोजिट होता है। चलिए उसको समझते हैं। मस्ट बी का यूज हम उन सिचुएशन में करते हैं जहां पे किसी चीज के होने की संभावना लगभग 100% होती है। उन सिचुएशन में भी हम मस्ट बी का यूज करते हैं। इसको बनाने के 2 अलग अलग नियम होते हैं। पहला, जब हम सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव के रूप में जब इसे यूज करते हैं, और दूसरा नियम होता है जब हम सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की 4th फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म होती है उसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम पहला नियम देखते हैं जिसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वह पक्का बिजी होगी। शी मस्ट बी बिजी। तुम पक्का थक गए होगे। यू मस्ट बी टायर्ड। बच्चे जरूर भूखे होंगे। चिल्ड्रन मस्ट बी हंग्री। वह पक्का आपकी गर्लफ्रेंड होगी। शी मस्ट बी योर गर्लफ्रेंड।
तो इन सारे एग्जांपल्स में हमने देखा कि इन किसी भी चीज के होने की संभावना लगभग 100% है, तो हम मस्ट बी का यूज करते हैं। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, जिसमें हमारा नियम है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म होती है। उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वह पक्का काम कर रही होगी, शी मस्ट बी वर्किंग। तुम पक्का उसे मिस कर रहे होगे, यू मस्ट बी मिसिंग हर। इन्हीं सिचुएशंस में अगर हमको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर हम मस्ट नॉट का यूज थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम मस्ट नॉट बी का यूज हम उन सिचुएशंस में करते हैं जहां पे किसी चीज के होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, वह काम नहीं कर रहा होगा, ही मस्ट नॉट बी वर्किंग। तुम थके नहीं होगे, यू मस्ट नॉट बी टायर्ड। वह व्यस्त नहीं होगी, शी मस्ट नॉट बी बिजी। तो इस तरीके से हम मस्ट और मस्ट बी का यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एक्सेप्शन के बारे में भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगती है किसी जगह पे होनी चाहिए, उन सिचुएशन में भी मस्ट बी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। इस इलाके में एक स्कूल होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए स्कूल इन दिस एरिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि किन सिचुएशंस में हम मस्ट और मस्ट बी का यूज करते हैं। मैंने स्क्रीन पे आपके लिए 2-3 एग्जांपल्स दे रखे हैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप इन एग्जांपल्स को किस तरीके से बनाएंगे। और भूलिएगा मत कि मैंने मस्ट हैव और मस्ट हैव बीन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, आप उसको भी जरूर देखिएगा ताकि आप मस्ट के किसी भी तरह के यूज के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चैनल पे नए हो तो भूलिएगा मत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू स्टे हैप्पी।